गणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामथ संधानं रसानं छन्दसामपि मंगलानं चकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणिमासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकर्यो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यं विना न पश्चान्ति सिद्धाः शान्तः स्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोजिरजी निजमन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह कीन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सात जहाज। सिया राम मय सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगलमूरति मारुति नंदन सकल अमंगले मूल निकंदन। पवन तयन संतन हितकारी। पवन तयन संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद। शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण वंदी बिना सब काहू। देव रामा पद नेह निबाहु। देव रामा पद नेह निबाहु। बंदो राम लखन वेदेही। बंदो राम लखन वेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के
परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 पतित पावन तेरो नाम। पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कौसल्या के प्यारे राम। कौसल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। मैं तेरा तू सबके राम। मैं तेरा तू सबके राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तों के रखवारे राम। संतों के रखवारे राम। भक्तों के रखवारे राम। संतों के रखवारे राम। मैं तेरा तू सबके राम। मैं तेरा तू सबके राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। सब संत चरण भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरित मानस जी को मानस जी से अयोध्या कांड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। भगवान
श्री रघुनाथ जी को मनाने के लिए भैया भरत जी ने चित्रकूट गए हैं। अब भरत भैया ने गंगा पार करके निषाद राज जी भुज के साथ में जाते हैं। आगे जाके प्रयाग में पहुंचते हैं। प्रयाग में गुरु जी भरद्वाज जी के आश्रम में रुकते हैं। भरद्वाज जी महाराज भरत भैया को देख के बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान वो ही कहते हैं कि भरत भैया एक ऐसा है जो भगवान के चरणों में सबको लेके जोड़ देते हैं। तो वहां से भरत भैया ने गुरु जी के पास जाके प्रयाग में अपने भाई के लिए प्रेम मांगे हैं। प्रयाग से अब मांग कर सभी विश्राम करें। माता पिताएं पूरी प्रजा विश्राम कर रहे हैं। हमने यहीं तक का आगे का श्रवण किए थे। आज का प्रसंग में आगे का श्रवण करेंगे। आप सभी को कहूँ, भगवान की ऐसी कथा रस जो चलता है दैनिक, हम बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं जो उस कथाओं में या उस भगवान की जब चरित्र गाथाएं चलते तो उस जगह में हम उपस्थित हो जाते हैं या सुनने के लिए मिलता है। तो ये भगवत की कृपा होता है। भगवान जब तक नहीं चाहेंगे तब तक वैसे नहीं होगा। तो इसीलिए भगवत की कृपा वैसे नहीं प्राप्त होता है। और याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कहते हैं कि भरद्वाज जी, राम कथा सुनने के लिए उसके अधिकारी बनना पड़ता है। श्री राम जी के चरित्र गाथा को सुनने के लिए उसके अंदर पात्रता लानी पड़ती है। तब जाके ऐसे भगवान के ऐसे विरल चरित्र उसको सुनने के लिए योग्य होता है। तो हम भगवान श्री चरण में कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं कि हमारी सौभाग्य है कि हम श्री रघुनाथ जी के कथा चरित्र को गा रहे हैं, सुन रहे हैं। आप सभी धन्य है जो भगवान के ऐसे कथारस आपके श्रवण तक आकर पहुंच रहा है। अपने घर में नित्य अपने संतानों के जरिए ग्रंथों को पढ़े, सुने, खुद भी पढ़े, नित्य पढ़िए। जब सुनोगे और पढ़ोगे तो धीरे धीरे भगवान के प्रति उस प्रेम जागृत होगा। और जहाँ प्रेम होगा फिर वहाँ से आपको अंदर वैराग्य प्राप्त होगा। और जैसे वैराग्य आएगा भक्ति जन्म लेगा, भक्ति जन्म लेगा तो वैराग्य प्राप्त होगा। जैसे वैराग्य प्राप्त होगा तो भगवान के चरणों में गाढ़ प्रेम होगा। जैसे उस दिन महाराज जी कहते हम सबके अंदर ईश्वर है, तो अब वो ध्यान में है, क्रियात्मक के रूप में नहीं है, कार्य नहीं कर। जब हमारे अंदर ऐसे कथारस में दैनिक सुनेंगे तो भक्ति जागृत होगा, भक्ति जी का जन्म होगा। और जैसे भक्ति जन्म होगा तब वैराग्य होगा, तब भगवान क्रियात्मक रूप में आ जाएंगे। तो इसीलिए श्री रघुनाथ जी की कथा रस जहाँ भी होता है नित्य भाव के साथ श्रवण अवश्य करें। और आप सभी को कहूँ, छोटे बड़े सभी जीवों का प्रति जो अपराध आपसे हो रहा है उससे आप अपने आप को बचाइए। गौवंश हो चाहे कुत्ता हो बिल्ली हो, सभी के प्रति सचमन भाव से उनकी सेवा करिए। भोजन का व्यवस्था अवश्य कराइए, गौवंश को लिए व्यवस्था कराइए। और अगर आप सक्षम है तो अपने घर में एक गौवंश पालने का, उनको रखने का स्वभाव बनाइए। तो आइए, आज भरत भैया का प्रसंग चल रहा है तो सभी भाव के साथ श्रवण करते हैं। जय जय श्री सीताराम। अजीन वसन फल असन मही सहन डासी कुसपात बासी तरु तर नित सहित हीम आ तप बरसा। वे वक्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं
और वृक्ष के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुख दाह दही दिन छाती, भूख न वासर नींद न राती। यही कुरोग कर औषध नाही, सो देहु सकल विश्व मन माही। इसी दुख के जलने से निरंतर मेरी छाती जलती रहती। मुझे ना दिन में भूख लगती है, ना रात को नींद आती। मैंने मनी मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इसी रोग की औषध कहीं नहीं। मातु कुमत बड़ई अघमूला, तेहि हमारा हित कीन वसूला। कलिकु काठ कर कीन कजंदू, गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंतु। माता का कुमंत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ाई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का यंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यह माता का कुविचार बढ़ई है। भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास यंत्र और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोहि लागी यहू कुठाट तेहि ठाटा, घाल से सब जग बारह वाटा। मिटई कुजोग राम फिर आए, बसही अवध नहीं आन पाए। बसही अवध नहीं आन पाए। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट मतलब बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र के लौटे आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत वचन सुनी मुनि सुख पाई, सबहि कीनी बहु भांति बढ़ाई। तात कहु जानी सोचु विशेषी, सब दुख मिटी राम पद देखी। सब दुख मिटी राम पद देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे ता अधिक सोच मत करो, श्री रघुनाथ जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाए। करी प्रबोध मुनिवर कहे वो अतिथि प्रेम प्रिय हो, कंदमूल फल फूल हम देहि लेहु करि छोहु। गुरु भरद्वाज जी कहते हैं, इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल फूल जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि वचन भरत ही सोचु, भयहु कु अवसर कठिन सकोचु। जानि करुरी गुर गिरव होरी, चरण बंद बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत जी के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमोह के बड़ा बैठव संकोच आ पड़ा है। फिर गुरु जी ने वाणी का महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरियाय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा। भरत बचन मुनि वर मन भाए, सुचि सेवक शीश निकट बोलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों को और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए कीनी भरत पहुनाई, कंदमूल फल आनहु जाई। भले ही नाथ कही तिन्ह सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सुधाए। प्रमुदित निज निज काज सुधाए। और कहा कि भरत जी की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंदमूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया
और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि ही सोच पाहु न बढ़ने वता, तसी पूजा चाहिय जस देवता। सुनि रिधि सीधी अनिमादिकाई, आयस होई सुकरहि गोसाई, आयस होई सुकरहि गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसा ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां और आणिमदी मतलब सिद्धियां आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम विरह व्याकुल भरत सानुज सहित समाजा, बहु नाई करि हरहु श्रम कहा मुदित मुनिराजा। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रघुनाथ जी के विरह में व्याकुल है। इनकी पहुनाई मतलब आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिधि सिधि शीर धरि मुनिवर वाणी, बड़ भागिनी आपु ही अनुमानी। कहई परस पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। श्री रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रघुनाथ जी के छोटे भाई भरत जी ऐसे अतिथि है जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंदी करिय सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजू। अस कही रचे रुचिर गृह नाना, जेहि बिलो की बिलखई माना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वो ही करना चाहिए जिससे सारा राज्य समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, मतलब लज्जा जाता है। भोग विभूति भूरी भारी राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाषी। दासी दास साजु सब लीन्हे, जोगवत रहहि मनहि मनु दीन्हे। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भर कर रख दिए, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मन को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाजु सजी सिद्धि पल माही, जे सुख सुरा पुर सपने हुनाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जता रुचि नेहि। सुंदर सुखद जथा रुचि देहि। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुरी सब परिजन भरत कहू, ऋषियस आय सुदीना। विधि विषमय दायक विभव मुनिवर तप बल कीना। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसे ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा जी को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लोक लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जय बखानी, देखत विरति बिसरहि ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुवासन बिताना, वन बाटी कबीह गमृगनाना।
सुरभि फूल फल अमिय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन शेज सुंदर वस्त्र, चंदोवे वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेक प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय। असन पान सुचि अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से। सुर सुरा विसुर तरु सबही के, लखिय विलास सुरेश सची के। तथा अमृत के भी अमृत शरीर के पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग सयानी पुरुषों विरक्त मुनियों की भांति सकुच रहे। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष है, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत वह त्रिविध बयारी, सब कहाँ सुलभ पदारथ चारी। ऋतु बसंत वह त्रिविध बयारी, सब कहाँ सुलभ पदारथ चारी। तरह चंदन वानितादिक भोगा, देखी हरस विसमय वसलोगा। तक चंदन वनितादिक भोगा, देखी हरस विषमय वसलोगा। देखी हरस विषमय वसलोगा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की हवा बह रही। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पदार्थ सुलभ है। माला चंदन स्त्री आदि के भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम जी के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलासों में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रत को ना त्याग दे। संपत्ति चकई भरत चक मुनियायस खेलवार, तेहि निसि आश्रम पिंजरा राखे भाविनुसार। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है। जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा है, और ऐसे ही सवेरा हो गया जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवी का रात के संजोग नहीं होता है। वैसे ही भरतजात जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। मास परायण 29वां विश्राम। मास परायण 19वां विश्राम। तो आइए आज का प्रसंग को हम आप सभी यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता भवानी जी, और श्री शंकर भगवान जी और मेरी माता भवानी जी, और श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी और श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। तो आप सभी को कहूँ तब तक के लिए श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।